नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है और आज का हमारा टॉपिक है 5 फाइनेंशियल मिस्टेक जो हम इंडियन 90% इंडियंस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कोई बंदा है ए, उसकी सैलरी 1 लाख है और लास्ट में वो कुछ भी सेव नहीं कर पाता है। वहीं एक बंदा बी है जो 50,000 की सैलरी अर्न कर रहा है लेकिन वो कुछ मनी सेव कर ले रहा है। तो क्या ऐसा कारण है कि कुछ लोग कम पैसे में भी मनी को सेव कर पाते हैं और कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिस्टेक नंबर 1, नो बजटिंग प्लानिंग। भैया सैलरी आई, 1 तारीख को क्रेडिट हुई, लगे पड़े हैं हम लोग अपना ऑनलाइन सामान मंगाने में, बाहर खाना खाने में, स्विगी जोमेटो से ले ऑर्डर पे ऑर्डर दिए मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई बजट नहीं है। किसको कहां पे खर्च करना है, क्या करना है, कितना अमाउंट करना है, ये पता नहीं। सैलरी आई, ये देखो पुअर माइंडसेट क्या होती है, इस पे हम एक्सपेंस को अपना माइनस करते हैं। उसके बाद कुछ पैसा बचा, उसको हम लोग सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट जस्ट अपोजिट होता है। उनकी जब सैलरी आती है, वे लोग क्या करते हैं, पहले अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसको निकालते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे वो एक्सपेंस करते हैं। तो देखा, आम इंडियन क्या करते हैं, भाई सैलरी आई, दे खर्चे पे खर्चे दिए जा रहे हैं, लास्ट में अगर कुछ पैसा बचा तो उसका हम लोग सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन रिच लोग जस्ट अपोजिट उल्टा करते हैं। एक चीज याद रखिए, अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो मिनिमम टारगेट रखिए कि इसका 20% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, यानी 8,000। 40,000 की सैलरी आ रही है तो किसी भी तरह से आपको 8,000 रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है और वो सैलरी के आने के पहले ही करना है, बाद में नहीं करना है, क्योंकि बाद में बचता नहीं है। चलिए मिस्टेक नंबर 2, अभी तो बहुत समय है भैया, बाद में सेविंग करेंगे। एक लड़का जिसकी नई नई जॉब लगती है, मान लो 20 इयर्स की एज में, उसके माइंड में यही रहता है, अरे भाई अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, शौक पूरा करता है, सेविंग तो बाद में होती रहेगी। तो क्या शौक पूरा नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कोई जॉब ले रहे हैं तो आपको शौक पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंतजार करते हैं कि जॉब लगेगी तब अपने शौक पूरे करेंगे। लेकिन जैसे आपकी जॉब लगी, आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। एक अमाउंट आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट पे करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, 3 बंदे हैं, ए बी सी, तीनों की जॉब लगी 20 साल पे। ए जो था वो सबसे इंटेलिजेंट था, 20 साल की एज में ही शुरू किया इन्वेस्टमेंट। बी जो था 25 साल में इन्वेस्टमेंट किया, सी था 30 साल के। तीनों ने एक ही अमाउंट डाला, 5,000। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्यों? क्योंकि 20 साल से इसने किया तो उसको 40 इयर्स मिले पैसे को ग्रो करने के लिए। इसका कॉर्पस बनेगा 6 करोड़ का। इसने सिर्फ 5 साल डिले किया तो इसका कॉर्पस बनेगा 3.2 करोड़ और सी ने सबसे डिले किया तो मिलेगा 1.7 करोड़। तो देखा आपने, 5-5 साल के गैप पे कॉर्पस से कितना अंतर हो रहा है। तो भैया जो कंपाउंडिंग है वो पैसा तो मांगती है लेकिन समय भी मांगती है। इसलिए जितना जल्दी हो अपनी सेविंग को स्टार्ट करो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम तो 35 साल के हो गए, कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, क्या अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 35 के अगर आप 45 इयर्स के भी हो जाए तो भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो अमाउंट है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर एक अच्छा कॉर्पस चाहते हैं। जितनी कम अमाउंट एज में आप शुरू करोगे, अगर अमाउंट आपका छोटा भी है तो भी आपका कॉर्पस अच्छा बन सकता है। इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर दे तो भी देखिए 20 साल के बराबर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये फायदा होता है कम एज में इन्वेस्टमेंट स्मार्ट करने का। चलिए मिस्टेक नंबर 3 देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो ये आपकी मिस्टेक नंबर 3 है। क्यों? देखिए, एक इनकम से भाई आप घर द्वार चला लोगे, बाल बच्चे पाल लोगे, पढ़ा लोगे, लेकिन अगर रियल में आपको वेल्थ बनाना है, आपको पैसे बनाना है, आपको रिच माइंडसेट करना है, आपके मल्टी इनकम सोर्स होने चाहिए, यानी एक से ज्यादा इनकम। तो भाई ये इनकम बनाएंगे कैसे? तो आप देखो, कुछ पैसिव इनकम्स बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड से पैसे डालो, अगर एक सही टाइम पे आपका वेल्थ बन गया तो यहां से आप पैसे निकाल सकते हैं। YouTube पे आके आप क्लास दो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहां से आपको पैसा आ सकते हैं। फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन बिजनेस करो, रीड्स करो, पर कुछ ना कुछ तो करो। सिर्फ बैठने से, एक इनकम से कि भाई जॉब करके आ गए हम इनकम कर रहे हैं, उससे आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। वही लिमिटेड 50,000 60,000 जो भी आपकी सैलरी होगी, 1 लाख जो भी होगी, सारे बजटिंग सारे आपको इसी में करना है। तो आपके मल्टी इनकम्स होने चाहिए। तो मल्टी इनकम्स भाई कुछ नहीं आ रहा है तो जाकर ट्यूशन पढ़ाओ। अगर 3,000 की ट्यूशन भी आप पढ़ा रहे हो किसी को तो ये भी आपके इनकम में आपको बढ़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो करो। ऐसे बैठने से और एक इनकम पे डिपेंड से आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते।
आइए देखते हैं मिस्टेक नंबर 4 देखते हैं, बैड लोन एंड ईएमआई ट्रैप। एक वर्ड होता है लोन, ये दो तरह का होता है, बैड एंड गुड। बैड किसको बोलते हैं, गुड किसको बोलते हैं? आपको मालूम है बड़ी से बड़ी कंपनियां जो होती है, एग्जांपल हमारे रिलायंस हो गए, अडानी सर की सारी कंपनियां हो गई, सारे लोन लेते हैं बैंक से। क्यों लेते हैं? बैंक से उन्होंने लोन लिया 12% का भाई, और उसी पैसे को वो अपना इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में करके उससे 20% 25% साल का रिटर्न निकालते हैं। ये हुआ गुड लोन। लेकिन हम मिडिल क्लास क्या करते हैं, ईएमआई ट्रैप के फंसे रहते हैं और हमेशा बैड लोन लेते हैं। ये ईएमआई ट्रैप क्या होता है? मान लीजिए भैया सैलरी है 50,000 और चल गया दुकान पे, कोई आईफोन पसंद आया, पूछे भाई कितने का है, तो ये तो 1 लाख का है। अब देख रहे हैं यार सैलरी 50,000, आईफोन 1 लाख, यानी दोगुना, नहीं ले पाएंगे। तब दुकानदार हमें क्या बोलता है, अरे साहब ईएमआई पे ले लो, 24 महीने की ईएमआई आपको बना देंगे, इतनी आपकी किस्त आएगी। और हम बोले हाँ, मान लो 24 महीने की 4000 किस्त आ रही है। हम बोलते हैं हाँ 50,000 सैलरी है, 4,000 पर मंथ देना है, तो हम ये ले सकते हैं। ये हमारा हो गया बैड लोन। क्यों? क्योंकि अब आपकी सैलरी 50,000 ही रही, अब आपकी सैलरी 46,000 हो गई, 4,000 आपने ले लिया, चलो एक शौक पूरा कर लिया हमने। अब हमारे पास आईफोन आ गया, ले चमका रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास भी आईफोन है, हमारे पास भी आईफोन है। आगे बढ़े भाई, 50,000 की सैलरी है, चले गए बाइक लेने। अब एक्टिवा की, मान लो एक्टिवा स्कूटी लेने चले गए, इसकी कीमत है 1 लाख। सेम यही मैटर आ गया भाई, पैसे तो है नहीं। वो बोलेगा अरे भाई लोन पे ले लो, 9% की ब्याज पे इतनी आपकी ईएमआई आएगी, मान लो कि 10,000 आ रही है, हमने ये भी ले लिया। तो यहाँ 4,000 के लिए थे, यहाँ 10,000 लिए, 14,000 जैसे माइनस हो गया, तो हमारी सैलरी बची 36,000। तो अब आपकी सैलरी जो 50,000 की हो गई 36,000। ये होती है बैड लोन। धीरे धीरे क्या होता है कि हम ईएमआई पे सामान लेते चले जाते हैं और ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती मानते हैं, बैड लोन, ईएमआई ट्रैप। तो इससे हमें बच के रहना है। अगर आप में आपकी औकात उसको कैश में लेके लेने की नहीं है, तो आपको ईएमआई पे भी नहीं लेना है। ये गोल्डन रूल को आप लोग याद रखो। चलो आज की सबसे लास्ट एंड 5 मिस्टेक, पांचवी गलती है नो इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपकी सैलरी मान लो 50,000 है और आपके महीने के खर्चे 40,000 है, तो मिनिमम 3 से 6 महीने की पैसे आपके अकाउंट में, यानी 1.2 से 2.4 लाख तक, इतना पैसा आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। देखो मुसीबतें कभी बता के नहीं आती है। अब जहां से सैलरी ले रहे हैं, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो सके वो क्विट हो जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, आपके बिजनेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। अभी सूरत में देखा होगा आप लोगों ने, मोबाइल कंपनियों को कितने का लॉस हो गया, पूरा बाढ़ फ्लड में मोबाइल के शॉप पे कितना लॉस हुआ। तो ये हो सकता है, कोई मेडिकल इश्यू हो जाए, ठीक ठाक ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अचानक से कोई गाड़ी आया मार के चला गया, तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो उस समय आपको ये इमरजेंसी फंड ही आपको काम देगा। अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड बना रखा है, तो इमरजेंसी फंड से ही पैसे निकालेंगे, वो करेंगे। तो पांचवा और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। तो भाई ये 5 मिस्टेक है जो हम मिडिल क्लास लोग करते हैं। ये 5 मिस्टेक से हमें बचना है और अपने फाइनेंस की जर्नी को स्टार्ट करना है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सही बता रहा हूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।